नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुद्गल मैम की कक्षा में। और हम बात कर रहे हैं सूरविनय पत्रिका। सूरविनय पत्रिका के पद मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, जो कि कक्षा 9वीं से और आगे तक की कक्षाओं में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे पद सम्मिलित वाले ही हों, कुछ अलग भी हो सकते हैं, पर मुझे जो अच्छे लगे उन सभी पदों की व्याख्या मैं यहाँ पर आपको करके सुनाऊंगी। तो आइए देखते हैं ये पद, जिसमें सूरदास जी श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं। तो सूरदास जी कहते हैं, बंदो चरण सरोज तिहारे, कि हे श्री कृष्ण, मैं आपके चरण कमलों की, सरोज यानी कि कमल, तो मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, उनका पूजन करता हूँ। क्यों करता हूँ? तो अगली पंक्ति लिखते हैं, सुंदर श्याम कमल दल लोचन, ललित त्रिभंगी प्राण प्यारे, कि आप जो हैं वो मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं। क्यों हैं प्राणों से प्रिय? क्योंकि हे श्याम सुंदर, आपके जो नेत्र हैं वो कमल के पत्तों के समान हैं, कमल दल के समान हैं। कमल दल लोचन, लोचन यानी कि नेत्र, तो आपके नेत्र कमल दल के समान हैं। और जो आपकी ये त्रिभंगी मुद्रा है, ये मुझे बहुत ही मनभावन लगती है। इसी मुद्रा के लिए आप हमें प्राणों से भी अत्यधिक प्रिय हैं। त्रिभंगी मुद्रा यानी कि जब कृष्ण जी अपना एक पैर दूसरे पैर के तरफ ले जाकर टेढ़े खड़े होते हैं बांसुरी बजाते समय, तो उस मुद्रा को त्रिभंगी मुद्रा कहा जाता है। और उस मुद्रा की वजह से ही हमें श्याम सुंदर के चरण कमलों के दर्शन होते हैं। आगे कहते हैं, जे पद पदम सदा शिव के धन, कि आपके जो पद हैं यानी कि पैर हैं, कमल रूपी पैर जो हैं वो सदा शिव के धन हैं, अर्थात भगवान शंकर जो हैं उन्हें भी वो आपके चरण कमल धन के समान प्रिय हैं। जिस प्रकार साधारण व्यक्ति को धन प्रिय होता है, अत्यधिक अपने जी जान से लगाकर वो धन को रखता है कि कहीं कोई चोर चुरा ना ले जाए उसको। प्राचीन समय में तो लोग अपने घरों में गड्ढे खोदकर उसमें घड़ों में धन को रखकर और घड़े को ज़मीन के अंदर छुपाकर रखते थे, ताकि कोई चोरी चकारी हो, लूटपाट डकैती हो तो वो धन सुरक्षित रह सके। तो जिस प्रकार धन साधारण व्यक्ति को प्रिय है, उसी प्रकार भगवान श्री शंकर को आपके चरण कमल अत्यधिक प्रिय हैं। सिंधु सुता उड़ते नहीं टारे, और सिंधु सुता कहते हैं लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी समुद्र में से निकली थी समुद्र मंथन में, तो इसलिए वो समुद्र की पुत्री कहलाई, तो सिंधु सुता उन्हीं का एक नाम है। सिंधु सुता जो हैं यानी कि लक्ष्मी जी जो हैं, आपके चरण कमलों को अपने हृदय से कभी भी दूर जाने नहीं देती हैं। टारे यानी टरने नहीं देती, यानी दूर नहीं जाने देती हैं। जे पद पदम तात ऋषि त्रासत, मन बच क्रम प्रहलाद संभारे, कि आपके इन्हीं चरण कमलों की प्रहलाद ने तपस्या की, उनको अपने जी जान से लगा कर रखा। भले चाहे उसके पिता ने यानी कि हिरण्यकश्यप ने उन्हें कितने भी कष्ट दिए, हिरण्यकश्यप ने कितना भी क्रोध किया। आपने सभी ने प्रहलाद की कथा सुनी होगी कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा कि तू वासुदेव की, श्री कृष्ण की, श्री भगवान विष्णु की भक्ति करना छोड़ दे। और जब प्रहलाद ने नहीं छोड़ी तो उसने उनको समुद्र में फिकवा दिया, पहाड़ से नीचे गिरवा दिया, अग्नि में अपनी बुआ की गोद में बिठाकर जलवा भी दिया। लेकिन फिर भी प्रहलाद ने मन से, वचनों से और अपने कार्यों से, कर्म से श्री कृष्ण की, श्री वासुदेव की भक्ति करना नहीं छोड़ा और उनके चरण कमलों को अपने हृदय में संभाल कर रखा। आगे कहते हैं सूरदास जी, जे पद पदम परस जल पावन, सुरसरी दरस कटत अग भारे, कि सूरदास जी कहते हैं कि आपके इन्हीं चरण कमलों को पावन, इन्हीं चरण कमलों को स्पर्श करके, परस यानी स्पर्श करने से सुरसरी अर्थात गंगा जी इतनी पावन हो गई, इतनी पवित्र हो गई कि उनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के भारी से भारी, कठोर से कठोर, कठिन से कठिन, भयंकर से भयंकर पाप जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं, कट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, पापों का निवारण हो जाता है। जे पद पदम परस ऋषि पत्नी, बलि नृग व्याध पतित बहुतारे,
कवि कहते हैं कि आपके इन्हीं चरण कमलों के स्पर्श से ऋषि पत्नी का उद्धार हुआ। अहिल्या की कथा हमने सबने सुनी है कि अहिल्या को उनके पति ने ही शाप दे दिया था और वो एक शिला में परिवर्तित हो गई थी, परंतु जब श्री राम उस पथ से गुजरे वनवास के समय तो उनके चरणों की धूल लगने से ऋषि पत्नी शिला से वापस नारी में परिवर्तित हो गई। इसी प्रकार महाराजा बलि, महाराज नृग, व्याध और बहुत सारे बहुत पतित हैं जिनका प्रभु ने उद्धार किया है अपने चरण कमलों के द्वारा। तो ऐसे चरण कमल जो हैं वो सूरदास जी को भी अत्यधिक प्रिय हैं और सूरदास जी नित्य प्रति उनकी वंदना करते हैं। जे पद पदम रमत वृंदावन अहिसिर धरि अनगिन रिपु मारे, कि हे प्रभु इन्हीं चरण कमलों से आपने समस्त वृंदावन में ब्रज क्षेत्र में भ्रमण किया और इन्हीं चरण कमलों को आपने नाग के सिर पर रखा। कालिया नाग का दमन किया था ना, तो कालिया नाग के सिर पर चढ़कर प्रभु अपने पैरों से ही खड़े हुए होंगे और उन्होंने उस पर नर्तन किया और इसी प्रकार अनगिनत शत्रुओं का आपने संहार किया, उनको मारा। बहुत सारे राक्षसों का ब्रज में जाकर जब भगवान वहाँ पहुँचे तब मथुरा में और गोकुल में उन्होंने बहुत सारे राक्षसों को मारा। जे पद पदम परस ब्रज भामिनी सबरस दय सुत सदन बिसारे, कि आपके चरण कमल तो इतने शुभ, इतने प्रिय, इतने लोगों को इतने प्रिय हैं, अत्यधिक प्रिय हैं कि उन चरण कमलों को स्पर्श करने के लिए लोग लालायित रहते हैं। और आपके चरण कमलों को ही ब्रज की भामिनियाँ यानी कि नारियाँ, ब्रज की नारियाँ, ग्वालिनें जो हैं उनको स्पर्श करने के लिए इतनी व्याकुल रहती थीं कि वो अपना सारा रस यानी जो अपने मटके में लेकर आती थी, दही, छाछ, माखन सब कुछ न्योछावर कर देती थी, अपना तन मन न्योछावर कर देती थी और अपने पुत्रों को, अपने घर बार को भूल जाती थी कि हमारा कोई घर बार भी है और आपके चरण कमलों में बैठी रहती थी। जे पद पदम रमत पांडव दल दूत भये सब काज संवारे, कि आपके इन्हीं चरण कमलों की वंदना किन्होंने की? पांडवों ने की। पांडवों ने, पांचों भाइयों ने, इसीलिए पांडव दल लिखा है कि पांडव दल ने यानी पांचों पांडवों ने अपने आपके चरण कमलों की वंदना की। जब सहायता मांगने के लिए गए थे दुर्योधन और अर्जुन, तो अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों की तरफ बैठा था और उनकी वंदना कर रहा था। तब श्री कृष्ण ने कहा कि क्या मांगते हो? उन्होंने श्री कृष्ण को मांग लिया। तो ऐसी वंदना पांडव दल ने की और आपने उसका पूरा मोल निभाया। आप उनके दूत तक बन गए, उनके सारथी आप बने। जब युद्ध नहीं टल सका तो सारथी की भूमिका निभानी पड़ी श्री कृष्ण को। उससे पहले वो दूत बनकर गए और दुर्योधन की सभा में पूरी कोशिश की कि किसी तरह से ये युद्ध टल जाए। तो सूरदास जी कहते हैं कि पांडवों के सारे कार्यों को आपने ही संवारा, आपने ही उनके कार्यों को बनाया। सूरदास तेई पद पंकज त्रिविध ताप दुख हरण हमारे, कि सूरदास जी कहते हैं हे प्रभु आपके यही पद पंकज हैं जिनकी मैं वंदना कर रहा हूँ। इतने सारे लोगों का आपने काज संवारा है। जिस किसी ने आपको कष्ट की घड़ी में याद किया तो आपने कभी भी उसको छोड़ा नहीं, उसको भूले नहीं, आप उसके कष्टों का निवारण आपने किया। उसी प्रकार से आप मेरे भी त्रिविध तापों का निवारण कीजिए, मेरे सारे दुखों को हर लीजिए। आपके चरण कमलों की मैं वंदना कर रहा हूँ। आप मेरे भौतिक, दैहिक, दैविक सभी तरह के जितने भी कष्ट हैं उन सब का आप हरण अवश्य कर लेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तुलसीदास जी ने भी यही कहा और सूरदास जी ने भी यही कहा। तुलसीदास जी ने भी अपनी रामचरितमानस में लिखा है कि जे पद पावन दंडककारी, जे पद परस तरी ऋषि नारी, जे पद जनक सुता उर लाए, ते पद कपट कुरंग धर धाय। और फिर विभीषण कहता है, ये सब बातें विभीषण ही कह रहा है। और फिर विभीषण लास्ट में कहते हैं, अंत में कहते हैं कि जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो कहूँ इन नैनन अब जाए। तो प्रभु के पद पंकजों की महिमा अपरंपार है, उसका कोई पारावार नहीं है। उनकी दया दृष्टि का, उनकी कृपा का कोई पारावार नहीं है। बस हम एक श्रद्धा मात्र से, सच्चे मन से उनके चरण कमलों में देख भर लें, वंदना कर लें, तो वो हमारे समस्त कष्टों का निवारण करते हैं। ब्रज भाषा में लिखा हुआ ये पद बहुत ही सुंदर है। बहुत सारी जगह पर अलंकार आए हैं इसमें। अनुप्रास अलंकार की छटा है, रूपक अलंकार जगह जगह है। आप खुद ढूंढिएगा स्वयं और
कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अवश्य बताइएगा कि आपको ये पद कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, कौन कौन से अलंकार आपने ढूंढे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे अगले पद को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।